इजराइल के खिलाफ एक बार फिर मुस्लिम देश एकजुट होने लगे हैं। हमास के खिलाफ इजराइल के हमले को लेकर मुस्लिम देशों के संगठन OIC की आपातकाल बैठक हुई। सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई बैठक में 57 देशों ने हिस्सा लिया। वहीं बैठक में सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने गाजा में इजराइल के हमले को रोकने की अपील की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की मांग की। मुस्लिम देशों की हुई बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने एक बार फिर 2 देश के जरिए शांति का समाधान बताया। उन्होंने फिलिस्तीनी देश और पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी बनाने की सऊदी अरब से रुख को दोहराया। मुस्लिम देशों के संगठन की बैठक में युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया। संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि तनाव को कम करने के लिए गंभीर और संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। इसके अलावा मानवीय संगठन के समाधान, गाजा पट्टी से घायलों को निकालने और मानवीय कदम उठाने की अपील की गई। एक तरफ जहां मुस्लिम देशों की बैठक चल रही थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। बाइडेन ने साफ शब्दों में कहा कि इजराइल को आतंकियों को सबक सिखाने का अधिकार है। उधर ईरान ने OIC की बैठक में भी इजराइल को सख्त चेतावनी दी और परिणाम भुगतने की बात कही। ईरान ने गाजा पट्टी में एक अस्पताल पर हुए हमले को लेकर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इस हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इजराइल ने इस हमले के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं आतंकी संगठन हमास के सबसे बड़े नेता इस्राइल हनिया ने युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया। हमास के नेता ने कहा कि वेस्ट बैंक के युवा बाहर निकले। हमास चीफ ने कहा कि घरों और शहरों से बाहर निकलो, इजराइल के खिलाफ जंग करो। इसके अलावा उसने अपील की कि इजराइल के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का वक्त आ गया है। साफ है, अब इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की गोलबंदी तेज हो गई है।